H-1B वीजा यानी लाखों स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यूएस में करियर बनाने का बेहतरीन रास्ता। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी कभी ये बेहतरीन रास्ता, ये वीजा जो एम्प्लॉयज हैं उनको वल्नरेबल भी बना देता है। जी हाँ, हाल ही में एक फॉर्मर अमेजॉन एम्प्लॉय ने रेडिट पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि कुछ मैनेजर्स एम्प्लॉयज की वीजा डिपेंडेंसी का फायदा उठाकर उनसे ओवरवर्क कराते हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो में खास तौर पर इसी पर बात होगी कि किस तरह H-1B वीजा होल्डर्स को वर्क प्लेस में एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, कम्युनिटी बायसनेस का सामना कैंडिडेट्स को करना पड़ता है और कैसे फेवरेटिज्म काम करता है। और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे H-1B के नए रूल्स वर्क प्लेस डायनेमिक्स को अब पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए आपको सब कुछ यहाँ पर बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग NBT Tech Ed एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। दरअसल जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, जिस टेकी की मैं बात कर रही हूँ, वो अमेजॉन यूएस के एक पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने रेडिट पर लिखा है कि कई मैनेजर्स एम्प्लॉयज को उनकी वीजा डिपेंडेंसी का फायदा उठाकर एक्सप्लॉइट करते हैं। क्यों? क्योंकि H-1B वीजा होल्डर्स जानते हैं कि अगर वो ना कहेंगे किसी काम के लिए तो उनकी नौकरी और उनका वीजा दोनों खतरे में पड़ सकता है। यही डर मैनेजर्स लिवरेज करते हैं और एम्प्लॉयज से एक्सेसिव आवर्स तक काम करवाते हैं। एम्प्लॉय ने लिखा कि कुछ मैनेजर्स अमेरिकी लोगों को हायर करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिकी लोग एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुरंत लॉ सूट कर देंगे। लेकिन वीजा होल्डर्स जो भारतीय हैं वो ज्यादातर चुप रहकर पूरा का पूरा जो एक्सप्लॉयटेशन है उसे सहते रहते हैं। इस रेडिट यूजर ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है और वो मुद्दा है कम्युनिटी फेवरेटिज्म। रेडिट पोस्ट में एग्जाम्पल दिया गया वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट में तेलुगु मैनेजर्स और एम्प्लॉयज डोमिनेट करते हैं। इंटेल में गुजराती हायरिंग प्रेफरेंस का जिक्र हुआ है और यहाँ तक भी लिखा गया है कि इंटर्नशिप तक क्रिकेट खेलते खेलते फिक्स हो जाते थे। मतलब कई बार हायरिंग मेरिट से ज्यादा कम्युनिटी नेटवर्क पर बेस्ड होती है और फिर वही नेटवर्क टॉक्सिक कल्चर का हिस्सा बन जाती है। अब जरा बात करते हैं नए H-1B रूल्स की। तो देखिए, $1 लाख फी और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आने के बाद रेडिट यूजर ने कहा कि इस तरह का मिसयूज और ओवर रिलायंस कम होगा, क्योंकि इतनी हाई कॉस्ट की वजह से कंपनीज जो है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो रैंडमली किसी को चूज नहीं करेंगी या फिर कम्युनिटी प्रेफरेंस से हायरिंग अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगी। इससे शायद वर्क प्लेस डायनेमिक्स थोड़ा बैलेंस हो जाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस रेडिट यूजर ने खुद लिखा है कि नॉट एवरीवन इज लाइक दिस। उनके खुद के वर्ड्स थे कि मैंने बहुत अच्छे लोग भी देखे हैं, बहुत अच्छे इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज भी मुझे मिली हैं और रिग्रेट भी है कि कुछ मैंने खुद खराब की। यानी पूरा सिस्टम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। टॉक्सिक केसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर एक्सपीरियंस नेगेटिव नहीं होता। उनका वापस इंडिया लौटना पर्सनल चॉइस था। सिर्फ टॉक्सिक कल्चर और वीजा इश्यूज की वजह से वो भारत नहीं लौटे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या H-1B सच में उतना ग्लैमरस है जितना इंडिया से बाहर से दिखता है? देखिए, रियलिटी ये है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज के साथ कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी आते हैं, प्रेशर भी आता है और वल्नरेबिलिटी भी आती है। और जब मैनेजर्स खुद उसी पेन से गुजरने के बाद दूसरों को उसी जाल में फंसाते हैं तो सिस्टम और ज्यादा फ्रेजाइल हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने भी इस तरह का जो कम्युनिटी प्रेफरेंस है, जो बायसनेस है, फेवरेटिज्म है, अपने वर्क प्लेस पे देखा है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। या फिर आपका भी एक्सपीरियंस अगर ग्रे है, यानी कि ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो भी आप अपनी कहानी हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।